बेसिकली आपने अपनी ओवुलेशन को ट्रैक करना होता है। उसको ट्रैक करने के लिए आप अपनी सिक्रीशंस को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे ही आपका पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जो पीरियड्स का टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर एक एग डेवलप होना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं तो कौन से दिन हैं जो कि बेहतरीन दिन कंसीडर किए जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि पहले जब भी आप प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं तो आप फॉलिक एसिड वगैरह जो है वो खाना शुरू कर दीजिए। कोई आप ये देखिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा खून की कमी तो नहीं है, आप में कोई और डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, यानी एक आप हेल्दी बॉडी के साथ एक प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए। इसमें भी आप इसको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आप किसी डॉक्टर से रब्ता भी कर सकते हैं। सो अगर आप नेचुरली जल्दी कंसीव करना चाह रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने अपनी डेज का जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए जो एक पेशेंट जिसका एक रेगुलर साइकिल चल रहा है, जैसे कि कह लें कि 30 दिन का साइकिल चल रहा है और उसको हर जो है वो 22-23 दिन के बाद 6-7 दिन की ब्लीडिंग होती है, तो ये 30 दिन का साइकिल बना देती है। तो एक पेशेंट जिसको एक रेगुलर साइकिल आ रहा है तो इसका मतलब है उसका एग भी रिलीज हो रहा है, काफ़ी चांसेस हैं कि वो एक नॉर्मल पेशेंट है। हाँ, अगर साइकिल बहुत लंबा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, दरमियान में स्पॉटिंग हो रही होती है, तो फिर हो सकता है ये प्रॉब्लम उसको हो कि उसका एग ठीक तरीके से ना बन रहा हो। हम उस पर बात करेंगे कि आपका एक रेगुलर साइकिल है और आप कंसीव करना चाह रहे हैं, नेचुरली आप चाहते हैं कि आप जल्दी से कंसीव कर जाएं विदाउट एनी हेल्प ऑफ मेडिकेशंस। तो फॉलिक एसिड का मैंने जिक्र किया कि वो ज़रूर ले लीजिएगा जब भी आप प्रेगनेंसी को प्लान करें। तो जैसे ही आपका पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जो पीरियड्स का टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर एक एग डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो अब उसके साथ क्या होता है कि जैसे जैसे आपका साइकिल आगे को चलता है तो एग की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और जैसे ही एग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो पीरियड्स रुक जाते हैं। अब ये वो टाइम होता है जिसमें आपकी नेचुरल सिक्रीशंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं और वो बढ़ते बढ़ते वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और एक वक्त आता है कि एग रिलीज़ होता है। ये वो टाइम होता है जो आपकी सिक्रीशन इस वक्त बिल्कुल जो है वो थिन हो जाती हैं और कह लें कि बिल्कुल एग वाइट की तरह से उससे सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं एकदम से। ये मिड ऑफ द साइकिल होता है, अमूमन कह लें 12, 13, 14 ये दिन हो सकता है आपका एक रेगुलर साइकिल वाले का कि इसके दौरान आपकी एग रिलीज़ हो रहा होता है। एग रिलीज़ होने के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एग सिर्फ 24 घंटे के लिए आपके ट्रैक में रहता है और 24 घंटे बाद वो ज़ाया हो जाता है। सो अगर आपने उससे पहले मिल लिया, उस दिन मिल लिया या उसके बाद मिल लिया तो फिर तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। और लेकिन अगर आपने ये मिड वाला टाइम वेस्ट कर दिया और आप अपने हस्बैंड से नहीं मिले तो फिर आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो जाते हैं। तो एक पेशेंट जिसका एक रेगुलर साइकिल है, अगर वो अपने ओवुलेशन डेज को ट्रैक नहीं भी कर रहा तो वो प्रेगनेंसी के जो दरमियान के दिन है, कह लें कि 10th डे से 20th डे का जो टाइम है, यानी दरमियान का जो टाइम है, वो एक दिन छोड़कर एक दिन अपने हस्बैंड से मिलता रहता है कंफर्टेबली विदाउट काउंटिंग एनी डे, तो उसके चांस है, काफ़ी अच्छा चांस होता है कि वो कंसीव कर जाए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कभी भी अपनी प्रेगनेंसी का आप स्ट्रेस मत लें। एक नॉर्मल कपल जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज ओनली 30% चांस कि वो नेचुरली कंसीव कर जाएगा अगर वो ये हैबिट करेगा जो मैंने आपको बताई है। तो इसका मतलब है कि एवरेज कपल 2 से 3 महीने ले सकता है कंसीव करने में। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रेस आउट मत कीजिए। सिंपल ये रूटीन आपने रखनी है कि अगर आपका नॉर्मल साइकिल है तो 10 से 20th डे के दरमियान ऑल्टरनेट डेज पे मिलते रहें। अगर आपका शॉर्ट साइकिल है तो डे 8 से ले लें कि आप मिलना शुरू कर दीजिए। और अगर आपका प्रोलॉन्ग साइकिल है तो 20th डे की बजाय आप कह लें कि 26 डे तक या 28 डे तक भी आपस में मिलते रहें। बेसिकली आपने अपनी ओवुलेशन को ट्रैक करना होता है। उसको ट्रैक करने के लिए आप अपनी सिक्रीशंस को भी फॉलो कर सकते हैं। जिन दिनों वो बहुत ज़्यादा है और आपका मिलने का दिल है तो वो इंडिकेट करता है कि हाँ, आप इस वक्त आपके हार्मोन्स पीक पर हैं और एग रिलीज़ हो रहा है। या फिर आपके पास ओवुलेशन की किट्स भी अवेलेबल होती हैं, उससे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। आपका बॉडी का टेम्परेचर भी शो कर सकता है, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है तो वो भी ये शो कर सकता है कि आपकी ओवुलेशन जो है वो हो रही है। तो उन दिनों में अगर आप मिलते हैं अपने हस्बैंड से और आप ज़्यादा गैप नहीं डालते उस दिनों में, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप नॉर्मल हैं और आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंसीव कर सकते हैं।
जाते जाते एक एडवाइस मैं आपसे नॉर्मल कपल्स को देना चाहूँगी कि हम अमूमन कहते हैं कि अगर आपने 1 साल तक आपस में जो है अनप्रोटेक्टेड आप इंटरकोर्स करते हैं और उसमें अगर आप कंसीव नहीं करते हैं तो सिर्फ तब आप स्ट्रेस लेना शुरू करें और सिर्फ तभी आप डॉक्टर से रब्ता करें। 1 साल से पहले आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पीरियड्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी पता है या हस्बैंड के टेस्ट ऑलरेडी करवा लिए हैं, नॉर्मल है, ऐसी कोई अबनॉर्मेलिटी आपको पिक होती है, सिर्फ उस सूरत हाल में 1 साल से पहले डॉक्टर से रब्ता कीजिए। अदरवाइज ज़्यादातर कपल्स देखा गया 85% कपल्स जो हैं वो खुद ब खुद विदाउट एनी हेल्प सिर्फ इसी को फॉलो करते हुए ही कंसीव कर जाते हैं। ना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।